आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे प्यारे लगे। केवल यही मेरी मांग है, और कोई मांग नहीं। हे नाथ, अगर मैं स्वर्ग चाहूँ तो मुझे नरक में डाल दे। सुख चाहूँ तो अनंत दुखों में डाल दे, पर आप मुझे प्यारे लगे। हे नाथ, आपके बिना मैं रह न सकूं। ऐसी व्याकुलता आप दे दे। हे नाथ, आप मेरे हृदय में ऐसी आग लगा दे कि आपकी प्रीति के बिना मैं जी न सकूं। हे नाथ, आपके बिना मेरा कौन है? मैं किससे कहूँ और कौन सुने? हे मेरे शरण्य, मैं कहाँ जाऊँ? क्या करूँ? कोई मेरा नहीं। मैं भूला हुआ कईयों को अपना मानता रहा, उनसे धोखा खाया, फिर भी धोखा खा सकता हूँ। आप बचाएं। हे मेरे प्यारे, हे अनाथनाथ, हे अशरण शरण, हे पतित पावन, हे दीन बंधो, हे आरक्षित रक्षक, हे आर्त त्राण परायण, हे निराधार के आधार, हे अकारण करुणा वरुणालय, हे साधनहीन के एकमात्र साधन, हे असहाय के सहायक। क्या आप मेरे को जानते नहीं? मैं कैसा भग्न प्रतिज्ञ, कैसा कृतज्ञ, कैसा अपराधी, कैसा विपरीत गामी, कैसा अकरण करण परायण हूँ। अनंत दुखों के कारण स्वरूप भोगों को भोग कर जान कर भी आसक्त रहने वाला, अहित को हित कर मानने वाला, बार बार ठोकरें खाकर भी नहीं चेतने वाला, आपसे विमुख होकर बार बार दुख पाने वाला, चेत कर भी न चेतने वाला, जान कर भी न जानने वाला, मेरे सिवाय आपको ऐसा कौन मिलेगा? प्रभो त्राहि माम, त्राहि माम, पाहि माम, पाहि माम। हे प्रभु, हे विभो, मैं आँख पसार कर देखता हूँ तो मन बुद्धि प्राण इंद्रियां और शरीर भी मेरे नहीं है। फिर वस्तु व्यक्ति आदि मेरे कैसे हो सकते हैं? ऐसा मैं जानता हूँ, कहता हूँ, पर वास्तविकता से नहीं मानता। मेरी यह दशा क्या आपसे किंचिन मात्र भी कभी छिपी है? फिर हे प्यारे, क्या कहूँ? हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे दीन बंधो, हे प्रभु, आप अपनी तरफ से शरण में ले ले। बस केवल आप प्यारे लगे। बहुत अच्छा सुना है बच्चे ने, बहुत अच्छा सुना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शुद्ध हिंदी, एकदम साफ हिंदी, बहुत। हाँ, अब गीता जी को गोद में रख लें और जमीन पर न रखें, और अब सब मिलकर के कीर्तन करेंगे। अभी गीता इकट्ठी नहीं करनी है, गीता को अभी रहने दें। शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं ताली बजा के खूब जोर से हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि
माइक की आवाज तेरी धीरे नहीं करनी, माइक की आवाज, बोलने की आवाज चालू करो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम 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 सबको राम राम। देखिए भाई बहनों, ध्यान दें। देखो भाई, मूल में दो ही चीज है। क्या? एक है रहने वाला, एक जाने वाला। मूल में दो ही चीज है, रहने वाला भगवान और जाने वाला संसार। तो ये सब ग्रंथों का सार है भाई बहनों, सारे वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, सब ग्रंथों का सार है। ये कौन सा श्लोक है? ये गीता में इसका वर्णन आया है। दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक देखें। दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक देखें। दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक, पेज नंबर कितना है? 19 नंबर पेज देखें। दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है।
ये सब ग्रंथों का, वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का सबका सार है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोन्तस त्वनयोस्तत्वदर्शी भी। इसका क्या अर्थ होता है? ना सतो विद्यते भावो, मतलब असत की एक क्षण भी असत रहने वाला नहीं। ये संसार जो नाशवान है, परिस्थितियां, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, देश, काल, ये एक क्षण भी रहता नहीं, एक क्षण भी रहने वाला नहीं। तो ना असतो विदिते भाव, एक क्षण भी इस पे रहने की सत्ता नहीं है, ये रहने के लायक नहीं, हमारे साथ एक क्षण भी नहीं रहता है। अच्छा, और ना भावो विद्यते सत, और सत है जो परमात्मा है, उसका किसी भी काल में अभाव नहीं होता है। वो कभी भी हमारे से दूर नहीं जाता, हमारे आप से किसी से भी कभी दूर नहीं जाता। और ये नाशवान संसार है, ये कभी नहीं रहता, एक रहता ही नहीं, एक कभी जाता ही नहीं, एक जाता ही नहीं, एक रहता ही नहीं। ये भाई बहनों सबका सार है, ये सब ग्रंथों का सार यही है, एक रहने वाला, एक जाने वाला। तो जाने वाला है, तो जाने वाले को है ना, जाने वाले को ये जागृत, ये है ज्ञान, इसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान क्या है? कि जानने वाले को जाने वाला देख लिया, रहने वाले को रहने वाला देख लिया, बस ज्ञान हो गया। ज्ञान और कुछ नहीं है। ज्ञान है, लोगों ने समझ रखा है कि कोई बड़े बड़े पोथे पढ़ लें, बड़े बड़े पोथे पढ़ करके उसको कंठस्थ कर लें, ये ज्ञान हो गया। ठीक है, अच्छी बात है, परंतु भाई बहनों ये ज्ञान नहीं है, बुरा मत मानना, इतना ही ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? कि जैसा है वैसा जान लो, वैसा जीवन में उतार ले तो ज्ञान हो गया। जैसा है, जो नाशवान है उसको नाशवान समझ लिया, मान लिया, जान लिया। समझ में आ रही है मेरा मतलब? समझ में? जान लिया, मान लिया, नाशवान है तो क्या है? जान लिया, मान लिया से क्या होगा? केवल सीखना नहीं, तोते की तरह सीख लिया नहीं और लोग करके लोगों को सुना दिया कि हाँ सही नाशवान है, नाशवान है, इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। तो नाशवान है का मतलब क्या? नाशवान है का मतलब उसमें फिर आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, उसमें फिर है उसको लेकर के लेने की इच्छा नहीं रहनी चाहिए, आसक्ति नहीं रहे, तब नाशवान है माना। उसमें उसके पराधीनता नहीं हो, जीवन में पराधीनता नहीं हो, आसक्ति नहीं हो, उसके बिना मैं रह नहीं सकूंगा, ये नहीं होनी चाहिए। नाशवान है भाई, क्यों नहीं रह सकेंगे? ये तो चला जाएगा। तो नाशवान का सहारा क्या बात का? किसका लिया सहारा प्राणी, बहता है जग सहारा रे। अरे किसका लिया सहारा? ये तो सब जाने वाला है। तो भाई बहनों जाने वाला समझते ही फिर ये सहारा नहीं लेगा। सेवा तो कर सकता है पर जाने वाले का सहारा नहीं लेगा। सहारा लेता है तो जाने वाला अभी समझा नहीं है, केवल सीख लिया। जैसे उदाहरण दें, जैसे सांप है, सांप है ना, तो सांप चित कबरा दिखता है, बड़ा कोमल कोमल दिखता है, बड़ा रंग बिरंगा सांप है, कितने ही रंग उसमें है, सुंदर अच्छा दिखता है, परंतु छूने का मन नहीं करता, छूने का मन नहीं करता। मन भी कर ले फिर भी नहीं छूता आदमी। क्यों नहीं छूता? सामने मौत दिख रही है कि अभी खा जाएगा ये, तो छूने का मन करने पर भी नहीं छूता, क्यों? कि खा जाएगा। ऐसे ही भाई बहनों यदि ये समझ लिया कि ये संसार नाशवान है, ये नहीं रहने वाला है, फिर सहारा नहीं लेगा, फिर इनकी आसक्ति नहीं रखेगा, फिर इनमें मोह नहीं करेगा कि बेटा न पोतान, हाँ सेवा कर लो थोड़े दिन के, नदी नाव संजोग, सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव संजोग, परंतु मोह नहीं रखेगा। मोह रखता है तो अभी है, मतलब अभी ये नाशवान है, ये समझा नहीं है, सीख लिया। एक दुए दो, तीन चौके चार, पांचे पांच, ये सब सीख लिया। पहाड़ा सीखते ना, ऐसा सीख लिया। तो मैं कहने का मतलब ये है भाई बहनों, एक रहने वाला, एक जाने वाला। तो रहने वाला है, उसको केवल याद करना है, उससे प्रेम करना है, उसको अपना मानना है, हरदम अपने साथ मानना है। वो हरदम अपने आपके सबके साथ है। और जाने वाले की आशा छोड़ दे, बस पूरा काम हो गया। आज ही अभी पूरा काम हो गया। जाने वाले की सेवा करे, इसकी बड़ी महिमा है। जाने वाले की जाने वाले से सेवा कर दे। जाने वाला संसार, जाने वाला हमारे पास विद्या, बल, बुद्धि, योग्यता, पद, अधिकार, ये जो कुछ धन संपत्ति है, ये जाने वाली है। इससे जाने वाले की सेवा कर दे।
सेवा कर दे। सेवा की बड़ी महिमा है भाई बहन। गीता में जगह जगह ये बात आई है। गीता में निष्काम सेवा है, बहुत ऊंचा दर्जा दिया है गीता ने, बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। यहां तक कह दिया कि मतलब संतों ने कहा कि जो मतलब निष्काम सेवा होती है, जिससे कुछ भी चाहना नहीं, वो क्या है, जो बिना मतलब की जो चाहना, केवल जो सेवा होती है वो उसका भगवान में प्रेम हो जाता है, भगवान में प्रेम हो जाता है। निष्काम सेवा है, भगवान से प्रेम प्रकट हो जाएगा। आप किसी से कर लो, चाहे पत्थर से कर लो, चाहे वृक्ष से कर लो, चाहे किसी से निष्काम प्रेम कर लो, वो भगवान में होगा। निष्काम कोई मतलब पेड़ है, उससे भी कुछ नहीं चाहिए और आप उसको पानी सींच दो, उसकी है ना सफाई कर दो, उसको ठीक कर दो, तो देखो वो प्रेम प्रकट कर देगा भगवान में। निष्काम सेवा के भोक्ता भगवान होते हैं भाई बहन। निष्काम सेवा है, वो उसको भोक्ता भगवान है। तो भाई इसकी बहुत महिमा है। मनुष्य क्या किया, लेने लग गया। भगवान ने बनाया तो था दाता, और ये बन गया मांगता बन गया, मांगता बन गया भाई। यूं 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 घुमाता है चाबी को, यूं घुमाता है, यूं मिले, यूं मेरे को मिले, मेरे को मिले, मेरे को मिले, यूं घुमाता। घुमाने के लिए भेजा था, यूं यूं भेजा था, यूं भेजा, यूं यूं सबका हित हो, सबको सुख हो, सबको आराम हो, सबकी सेवा हो जाए, यूं घुमाने के लिए भेजा था। भेजा तो ये दाता बना के भेजा, और ये यूं घुमाने लग गया, खाऊं 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 करने लगे। ये क्या किया भाई, केवल भाई बहनों इसकी जगह यूं करना है, ये है सेवा। सेवा इसका नाम है। बहुत महिमा गाई है, सेवा की बड़ी भारी महिमा आई है। यहां तक कह दिया कि सूरश्च कृत विद्यश्च। भाई बहनों एक श्लोक बहुत अच्छा लगता है, मैंने सुना संतों से। सूरश्च कृत विद्यश्च यस्य जानाति सेवितम। कहते हैं वो सूरवीर है और मतलब समझदार है, जानकार है, विद्वान भी है, और यस्य जानाति सेवितम, सबकी सेवा चाहता है, उसके लिए सारी पृथ्वी सोने से मंड गई। देखो कितनी विचित्र बात कही श्लोक में, कहा कि सूरस्य कृत विद्यश्च यस्य जानाति सेवितम, जो सबकी सेवा चाहता है, सबका हित चाहता है, उसके लिए सारी पृथ्वी सोने से मंडी हुई है। कहीं चले जाओ भले, सोने से मंडी हुई है सारी पृथ्वी। देखो कितनी विचित्र बात कही। सबको नमस्कार करे, सबका हित करे, सबको है ना, सबको मतलब सबका हित करे, तो उसके लिए सोने से मंडी हुई है पृथ्वी। कहीं जाओ भले, किसी जगह जाओ, जगह जगह गीता में ये बात आई, बहुत आई है गीता में, और रामायण में भी आई। केवल हित, केवल सबका हित चाहता है, सबका हित हो जाए, सबकी सेवा हो जाए, सबका हित हो जाए, इसकी बड़ी महिमा है। यहां तक कह दिया रामायण में, पर हित बस जिनके मन माई, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाई। जो सबका हित सोचता है, उसके लिए दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं, उसके लिए दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं। ध्यान मतलब लोक परलोक सब कुछ सुलभ है। ज्ञान वैराग भक्ति मुक्ति धन संपत्ति संतान मान बड़ाई आदर सत्कार स्वास्थ्य जब जो चाहे वो उसके लिए कोई दुर्लभ नहीं है। कुछ भी दुर्लभ नहीं, कुछ भी खाली जगह छोड़ दिया, कुछ भी। केवल शर्त यह है कि पर हित बस जिनके मन माई, जिनके मन में पर हित बसता है। सर्वभूत, गीता में कहा सर्वभूत हिते रता ते प्राप्नुवन्ति मामेव। भगवान कहते हैं वो मेरे को प्राप्त होते वो है मेरे को प्राप्त होते हैं। कौन? कि जो सर्वभूत हिते रता, जो सब प्राणी मात्र के हित में रति रखते हैं, वो मेरे को प्राप्त होते हैं। देखो देखो कितनी महिमा आ गई। भगवान की प्राप्ति का उपाय है भाई बहनों। यहां तक मैंने सुना संतों से, बहुत विचित्र बात सुनी कि भगवान और बड़े महापुरुष, जो जीवन मुक्त महापुरुष है, जो भगवान के ऊंचे दर्जे के प्रेमी है, वो और भगवान ये दोनों क्या है, सबके हित में लगे हुए हैं। उनको संसार से कुछ नहीं चाहिए, सबके हित में वो लगे हुए हैं। तो क्या हुआ कि इनके सबके हित में लगे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं
कि कोई भी यदि साधक, कोई भी यदि मनुष्य ऐसी चाल को पकड़ ले, इस मतलब है ना प्रणाली को पकड़ ले, तो भगवान के साथ उसकी एकता जुड़ जाती है, भगवान के साथ उसकी एकता हो जाती है। कैसे? जैसे रेडियो में है ना, रेडियो का कांटा मिलाते हैं और ऊपर जो आकाश में शब्द छोड़े हुए, मतलब ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से, मतलब अलग अलग रेडियो स्टेशन से शब्द छोड़े हुए, तो दोनों का कांटा मिलते ही रेडियो बोलता है कि बीबीसी लंदन से समाचार सुनिए। बीबीसी लंदन रेडियो में कहाँ से आ गया? ये इसलिए आया कि दोनों की फ्रीक्वेंसी मिल गई। दोनों की फ्रीक्वेंसी है, वो ऊपर जो शब्द था और रेडियो की दोनों की फ्रीक्वेंसी मिलते ही वो शब्द पकड़ा गया, पकड़ करके रेडियो बोलने लगे। तो भाई बहनों, ऐसे यदि हम हैं, हम भगवान भी सर्वभूति तीरता, भगवान भी सूर्यदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के सूर्य है, और मतलब ऊंचे महापुरुष है वो भी सूर्य है। तो हम यदि हमारा भी भाव ये हो जाए कि सबका हित हो जाए, सबकी सेवा हो जाए, सब भगवान में लग जाए, सब है ना भगवान के प्रेमी बन जाए, सबके हृदय में कोई कभी दुख न हो, माँ कश्चित दुख भाग भवेत, कभी भी किसी को भी किसी भी समय में दुख न हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। कभी भी किसी को भी कभी दुख न हो, है, सबका हित हो, सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, किसी को है ना शारीरिक मानसिक कोई भी रोग न रहे, शारीरिक मानसिक दे कोई तरह का आध्यात्मिक रोग न रहे, आध्यात्मिक स्वस्थ हो जाए। ये काम क्रोध क्या है? ये आध्यात्मिक रोग है भाई बहनों। मानस रोग, रामायण में मानस रोग का है, मानस रोग का कछुक, मानस रोग कहूँ समुझाई, है सबके लकी बिल्ल ने पाए। उत्तराखंड में आप देखो कि गरुड़ जी ने प्रश्न किया, तो मानस रोग, मानसिक रोग क्या है महाराज? गरुड़ जी ने पूछा, तो ये काम क्रोध लोभ मोह ये मानसिक रोग है, मन के रोग है, मन के रोग है। तो ऐसा भाव बना लो कि मन से सब स्वस्थ हो जाए, कोई मन में है ना निरामय, केवल शरीर का ही नहीं, मन से भी निरामय हो जाए, मन से भी निरामय हो जाए। आमय कहते रोग, आमय को कहते हैं रोग, क्या? मन से भी निरोग हो जाए, सब सुखी हो जाए, ऐसा भाव बनाओ भाई बहनों। देखो कितनी महिमा है उसकी, बड़ी भारी महिमा है, बहुत विचित्र महिमा। तो भाई अपने है ना ऐसा भाव बनाओ, इसकी बहुत विचित्र, भगवान ने जगह जगह ये बात कही है, भगवान ने जगह जगह ये बात कही है। आप देखो जगह जगह विचित्र, देखिए 3रे अध्याय का और 11वां श्लोक देखो, पेज नंबर 28 नंबर पेज, 3रा अध्याय 11वां श्लोक देखो। भगवान ने बड़ा विचित्र श्लोक कहा, बहुत विचित्र श्लोक का है। 28 नंबर पेज 11वां श्लोक, 3रा अध्याय। क्या कहते हैं? देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यत। भाई बहनों ध्यान देना, बहुत विचित्र बात कही। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने ये संसार बनाया, ध्यान देना, ब्रह्मा जी ने ये संसार बनाया, तो संसार बना करके और ब्रह्मा जी ने क्या कहा? उमा जी देख रहे हैं, सो तो नहीं रहे ना, देख रहे हैं, हाँ। तो ध्यान देना, ब्रह्मा जी ने ये संसार बनाया, तो संसार बना करके और ब्रह्मा जी ने क्या किया कि सबका आपस में जोड़ दिया। ब्रह्मा जी ने सबको आपस में जोड़ दिया। क्या किया कि मनुष्यों को और देवताओं को, तो देवान भावयतानेन, ब्रह्मा जी ने कहा ये देवता और ये मनुष्य, तुम लोग मनुष्य हो, तो क्या करो? देवान भावयतानेन, तुम देवताओं का हित करो, देवताओं की सेवा करो। ते देवा भावयन्तु, और देवता क्या करे? तुम्हारे लिए वर्षा करे, तुम देवताओं के लिए यज्ञ करो, देवता तुम्हारे लिए वर्षा करे। और परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यत, दोनों एक दूसरे का हित करते, दोनों का उद्धार हो जाए। ये ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया। ब्रह्मा जी ने ये है ना, ये सृष्टि बना करके ऐसा एक दूसरे को जोड़ दिया। क्यों? अन्नाद भवन्ति भूतानि, मतलब वर्षा से अन्न पैदा होते हैं, अन्न से लोग पलते हैं। तो अन्न कैसे होता है? यज्ञात भवति पर्जन्यो, मतलब तुम अपना कर्तव्य कर्म करो। तो ये कर्तव्य क्या है? ये यज्ञ है। गीता में इसको यज्ञ बताया।
गीता में कर्तव्य कर्म को यज्ञ बताए भाई, ये यज्ञ है गीता की दृष्टि से। तो ये तुम है, इनके लिए काम करो, ये तुम्हारे लिए काम करें तो क्या होगा, दोनों का उद्धार हो जाएगा, दोनों का कल्याण हो जाएगा, दोनों का कल्याण हो जाएगा। ये गीता की शैली है। आज क्या हो रहा है, आज जगह जगह कहीं बाढ़ है, कहीं अकाल है, कहीं भूकंप है, कहीं है जो अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है। ये क्यों हो रहा है? आज षष्ठी में प्रलय क्यों, षष्ठी में व्यतिक्रम क्यों हो रहा है, षष्ठी में व्यतिक्रम क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है कि लोग, मनुष्यों ने और अपना अपना कर्तव्य छोड़ दिया, मनुष्यों ने अपना अपना कर्तव्य छोड़ दिया, तो पूरी षष्ठी में आज व्यतिक्रम हो रहा है, विप्लव हो रहा है। षष्ठी ने अपना काम करना, ये सब आफत मच रही है। मनुष्यों ने अपने कर्तव्य छोड़, मनुष्य को बनाया था भगवान ने कि जीवों की रक्षा के लिए, संसार की सेवा के लिए बनाया। मनुष्य आज है कर्तव्य सेवा का छोड़ करके पकड़ पकड़ के खाने लग गया, अपना कर्तव्य छोड़ दिया। अपना आज है बहू अपना कर्तव्य छोड़ दी, सासू अपना कर्तव्य छोड़ दी, पति अपना कर्तव्य छोड़ दिया, पत्नी अपना कर्तव्य छोड़ दिया। आज पूरे संसार में धक्का लग रहा है, पूरे संसार में धक्का लग रहा है, संसार का चक्र उल्टा हो रहा है। इसलिए है संसार में व्यतिक्रम हो रहा है, जगह जगह भूकंप, कहाँ क्या, कहीं क्या ये हो रहा है। तो भाई बहनों, मेरे कहने का आशय ये है भाई कि अपने हैं, अपने सबको, अपने भाव ये रहे, सबको नमस्कार करें, किसी से द्वेष न हो, किसी से कभी द्वेष न हो। ये गीता जगह जगह कहती। आप देखो 16वें अध्याय में साफ का, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एवच। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मतलब है किसी में द्वेष न हो, सबकी सेवा रखो, सबकी सेवा हो जाए, किसी से द्वेष नहीं, किसी से वैर नहीं। देखो ये जो पूरा संसार है भाई बहनों, सतयुग हो जाए, सतयुग हो जाए। सतयुग में क्या हुआ, सतयुग मतलब त्रेता में जब भगवान प्रकट हुए, राम जी प्रकट हुए, तो क्या कहते हैं, बयरुन कर काऊ सन कोई। राम अपने हैं भाई बहनों, राम जी के राज्य में देख लो क्या कहते हैं, बयरुन कर काऊ सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। विषमता है, ऊपर से बहुत सी विषमता है, बहुत सी विषमता है। आप क्या काम करते हैं, मैं क्या काम करता हूँ, आपकी क्या जाति है, मेरी क्या जाति है, आप है जो किस आश्रम में है, हमारी किस आश्रम में है, आप है जो कितने पढ़े हुए हैं, हम कितने पढ़े हुए हैं, आप किस जाति, अलग अलग विषमता ऊपर से बहुत है, परंतु भीतर में विषमता नहीं है। सब प्रभु के नाते सब अपने, सब अपने, सब अपने। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नाई पराया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नाई पराया। ओ तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नाई पराया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नाही पराया। ये भाव भाई बहनों, सबके प्रति द्वेष, किसी के प्रति सबसे प्यार, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नाई पराया। भाई बहनों, ये सच्ची मनुष्यता है। सच्ची मनुष्यता किसमें है कि सबके प्रति सेवा भाव और भगवत भाव, ये सच्ची मनुष्यता है। सच्चा मानव वही है, उसको भगवान का भक्त कह दो, उसको जीवन मुक्त महापुरुष कह दो, कुछ भी कह दो, उस नाम कुछ भी ले लो। सच्ची मनुष्यता ये है कि सब में हमारे प्रभु है और सबकी सेवा हो जाए, सबकी सेवा हो जाए, सब में हमारे प्रभु है, सबकी सेवा हो जाए। सबकी सेवा हो जाए, सब में हमारे प्रभु है, सबसे कर लो प्यार, भगवत भाव। सब प्यार क्यों, हमारे प्रभु है,
भगवान के बालक है या भगवान खुद है, ये दोनों बातें सच्ची है। क्या ये साक्षात भगवान है, ये भी सच्ची, और ये भगवान के अंश है, बालक है, ये भी सच्ची। आपका जो भाव बने वो मत कर लो। निज प्रभु में देखई जगत, और जड़ और सिय राम मय सब जग जानी। दोनों तरफ से बातें आई है रामायण में, गीता में। यदि साक्षात ही भगवान है, वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान है, तो यदि सब कुछ भगवान मान लो तो भी आपकी मर्जी। और ये भगवान के बालक है। संसार सब जगत मोर उपाया, सकल जगत यह मोर उपाया। ये मेरे पैदा किया हुआ है तो मेरे बालक है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ये मेरे पैदा किए हुए सब मेरे प्यारे। तो आप भगवान के बालक मान करके कर लो या भगवान मान करके कर लो, ये बात है भाई बहनों। अपने द्वेष किसी से नहीं रखे, हृदय से द्वेष को त्याग कर दे। किसी से द्वेष नहीं, किसी से बैर नहीं। तो उसके द्वारा सारी पृथ्वी सोने से मंड गई, सारी पृथ्वी सोने से मंडी हुई। जैसे जैसे क्या है कि चमड़े, अपने पैर में जूती पहन ली। एक मतलब अपने शास्त्रों में एक बात आती है कि पैर में जूती पहन ली तो आपके द्वारा, आपके लिए तो सारी पृथ्वी मतलब मैंने चमड़े से मंड गई। आपके लिए तो सारी पृथ्वी है जो मतलब मंड गई। मतलब जैसे रबड़ का जूता पहन लिया या कोई है ना, मतलब जूता पहन लिया रेक्जिन का, तो आपके लिए तो सारी पृथ्वी रेक्जिन से मंड गई, आपने पैर में पहन लिया। ऐसे हमारा भाव ये बन गया तो हमारे लिए तो सब निहाल हो गए। वो चाहे बैर करे, अपने बैर नहीं करना है, अपने बैर नहीं करना है, किसी से भी द्वेष नहीं करना है। भाई बहनों, ये काम जल्दी करो भाई। वैर अपने किसी के हृदय में, दुनिया तो वैर करेगी, ये तो दुनिया का रिवाज है भाई बहनों, दुनिया का रिवाज है। इतिहास को उठा के देख लो, इतिहास में देख लो कि भक्तों के साथ वैर किया है। मीराबाई के जीवन में देख लो, मीराबाई की जीवनी में आता है क्या कि मीराबाई ने किसी से बैर नहीं किया, पर उनका जो देवर था राणा, उसने खूब त्रास दी, मीराबाई को बहुत कष्ट दिया। और मीराबाई के हृदय में मीराबाई कहती थी लालजी 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 लालजी। ये राजपूतों में ना, राजपूतों में देवर को लालजी कहते हैं, लालजी। देवर को लालजी कहते हैं। तो मीराबाई के लालजी सा लालजी सा लालजी सा करती थी, परंतु वो देवर ने बहुत कष्ट दिया। तो दुनिया तो है ना भाई बहनों, ये रिवाज है, सदा से रिवाज चलता आया है कि आप द्वेष न रखो, आप किसी के प्रति वैर न रखो, तो भी आपको कष्ट देने वाली तो दुनिया में आएंगे, रहेंगे। मीराबाई को देखो, प्रहलाद जी को देख लो, प्रहलाद जी को 51 त्रास दी, एक त्रास नहीं 51 तरह की त्रास देगी बिना कैसे पर। मैं अपने ईसा मसीह को देख लो, ईसा मसीह को है क्रॉस पर लटका दिया, किलें ठोक दी। क्या किया उन्होंने, कौन सा बुरा काम किया, किलें ठोक दी जीते जी। सुकरात को देख लो, विदेश में सुकरात हुए, सोक्रेटिस सुकरात हुए, उनको जहर का प्याला पिला दिया, जहर का प्याला पिला दिया, जीते जी जहर का प्याला पिला दिया, जाओ। तो वो क्या करते थे सुकरात, सुकरात है आत्मा के अविनाशी की बात करते थे कि आत्मा अजर अमर है। इधर ध्यान दे, बातें न करें, आगे बैठ करके बातें न करो भाई, बातें करना हो तो पीछे बैठो, कल से पीछे बैठना है, बातें न करो भाई, मुंह से बिल्कुल बोलना नहीं है। भाई बहनों, सुकरात है क्या करते थे कि सुकरात है जो केवल आत्मा की अविनाशी की बात बताते कि आत्मा सदा रहने वाला है, आत्मा है जो कि त्यों है, आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा हम वो आत्मा का अनुभव बताते थे सुकरात जी। सुकरात सबको कहते कि देखो तुम है एक चेतन अमर आत्मा हो, ऐसे बताते थे। तो भाई बहनों, ये बात बताते तो क्या हुआ कि लोगों ने जाके राजा को कान भर दिया, राजा का कान के कच्चे होते हैं, तो कान भर दिया कि लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों को ये गुमराह कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा गुमराह कर रहा है तो लो जहर का प्याला पिला दो। तो उनको है ना जहर का प्याला, सुकरात है हंसते हंसते पी गए। क्यों कि आत्मा तो कभी मरती नहीं, आत्मा तो मरती नहीं, शरीर तो मर ही रहा है, तो क्या है एक दिन ऐसे ही मरेगा, तो भगवान की ये इच्छा है, ठीक है। तो हंसते हंसते पी गए जहर के प्याला, हंसते हंसते। तो भाई अपने किसी से वैर नहीं करना है, वो चाहे करे न करे, कैसे करे, कुछ भी करे, अपने नहीं करना है।
अपना भाव ये रहे, यस्य जानाति सेवितम, जो सबकी सेवा चाहता है, सबका हित चाहता है, सबके सबसे है ना, मतलब भाई बहनों सबका भाव ये सबके प्रति भाव बना ऐसा चाहता है कि सब भगवान के भक्त बन जाए, सब के हृदय में शांति मिल जाए, सब भगवान के सन्मुख हो जाए, सबके किसी के हृदय में विमा कश्चित दुख भागवेत, कभी भी किसी को कष्ट ना हो, ये भाव बना लो भाई बहनों, ये भाव बना लो। अभी मौका है, अवसर है, सबके आपस में प्रेम हो जाए, सबके हृदय में है ना, सबके आपस में घर में प्रेम हो जाए, ये भाव है ना बहुत जल्दी बनाना है। दुष्ट में सज्जन में फर्क क्या है, सज्जन और दुष्ट में फर्क क्या है, यही तो फर्क है, उनके भाव बहुत ऊंचे होते हैं, भाव बहुत ऊंचे होते हैं, वो बड़े संत बन जाता है। और जितने भाव नीचे हुए उतना ही भाई बहनों उसका जो मतलब नीचा दर्जा हो जाता है। भाव नीचे हुए, स्वार्थ की भावना, आज स्वार्थ की भावनाओं ने आदमी को तुच्छ बना दिया। ये स्वार्थ की भावना क्या है, मेरे को मिले, मेरे को मिले, मेरा आदर हो, मेरा सत्कार हो, ये स्वार्थ की भावना। भगवान से भी चाहते हैं, भगवान इधर ध्यान दे, मुंह से बोले नहीं, भगवान से भी चाहते हैं कि भगवान हमारे मन चाह कर दे। अरे भाई ये भी एक भक्ति में कलंक है भाई बहन, ध्यान देना भाई जी, भक्ति में एक कलंक है क्या, कि भगवान हमारी मनचाही करे। सच्चा भक्त कौन, भगवान को छुट्टी दे दे, भगवान को छुट्टी दे दे, मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख ज्ञान, मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख ज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। ये समझ में आई ना, अपनी चाही मत करो, भगवान से अपनी चाही कराओगे, भगवान भक्ति आपकी कमजोर हो जाएगी, भक्ति मजबूत नहीं होगी। भक्ति मजबूत कब होती है, भगवान से कुछ नहीं चाहना, भगवान को अपने आप को देना है। भक्ति, असली भक्ति कब क्या है, असली भक्ति का स्वरूप है भगवान से भी नहीं चाहना, भगवान को भी अपने आप को देना कि हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं प्रभु, तुम हमारे हो, अब हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारे कोई न मीत हमारे, तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारे कोई न मीत हमारे, किसके द्वारे जाए पुकारूं और न कोई सहारे, किसके द्वारे जाए पुकारे और न कोई सहारे, ओ किसके द्वारे जाए पुकारे और न कोई सहारे, किसके द्वारे जाए पुकारे और न कोई सहारे, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा,
तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। तो प्रभु अब मेरी एक इच्छा है, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार भगवान से कह दो, प्रभु आप हंस करके मुझे कह दो मैं तुम्हारी हूं, तुम मेरे हो। भगवान तो कहते हैं भाई बहनों, भगवान की तरफ से तो ओके है। ओके क्या? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सबसे अधिक मनुज मोए भाई। 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 भगवान तो कहते हैं ये मनुष्य मुझे बातें बातें क्यों बातें महाराज? मनुष्यों से आपका इतना पक्षपात क्यों है? भगवान से पूछो महाराज मनुष्यों से पक्षपात क्यों करते हो? भगवान कहते हैं मनुष्यों से पक्षपात नहीं है, पर मनुष्य मेरी है ना, मेरी भूख मिटाने वाले हैं। ये मनुष्य मेरी भूख मिटा सकते। आपकी क्या भूख है? भगवान को भूख है प्रेम की। प्रेम की भूखे हैं। मारो भालो भूखो छे प्रेम कोरी। मारो भालो भूखो छे प्रेम कोरी। नहीं देखे आचार विचार, नहीं देखे आचार विचार। प्रेम देखे जटई भालो जीम ले रे। प्रेम देखे जटई भालो जीम ले रे। मारो बालो भूखो छे प्रेम कोरी। मारो भालो भूखो छे प्रेम कोरी। तो भगवान को प्रेम की भूख है भाई। भगवान मनुष्य है इसीलिए कहते हैं सबसे अधिक मनुजमय भाई। ये सब मेरे 84 लाख योनियां सब मेरे पैदा मेरी संतान है। 84 लाख योनियां है। भगवान कहते सारी मेरी संतान है, परंतु सबसे अधिक मनुजमय भाई। मनुष्य मुझे ज्यादा प्यारे है। मनुष्य क्यों? कि मेरी भूख मिटाने वाले हैं। मेरे है ना, मेरी भूख मिटा सकते हैं। ये मनुष्य को इतना ऊंचा दर्जा दिया भगवान ने, परंतु मनुष्य है खाऊं 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 लग गया। अपने असली महत्व को भूल गया। असली महत्व को भूल गया और क्या अपना बड़ा पतन कर दिया। आज है रुपयों के लिए हाय रुपया, रुपयों के लिए क्या क्या करता है मनुष्य है। और व्यसन भोगों में लग गया, व्यसनों में लग गया। व्यसनों में बीड़ी सिगरेट गुटखा पान पराग। आज कितना अनर्थ दुनिया का हो रहा है। दुनिया का कितना अनर्थ हो रहा है भाई बहनों। आज है बड़ी आश्चर्य की बातें होती है इस रुपयों और व्यसनों के पीछे। स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज एक दिन है ना जयपुर गए, राजस्थान में। जयपुर में जाते रहते थे काम में, वहाँ प्रोग्राम होता रहता। तो एक है ना महाराज जी को एक फैक्ट्री में ले गए। एक फैक्ट्री में ले गए
वो गुटखा पान पराग बनाने की फैक्ट्री थी, ध्यान देना, गुटखा पान पराग बनाने की फैक्ट्री थी, उसमें ले गए। तो क्या किया, वहाँ देखा, स्वामी जी ने बताया कि इतनी छिपकली मरी पड़ी, ये जो है ना वहाँ जो खाती है ना, मच्छर खाती है ना, इतनी छिपकली मरी पड़ी। पूछा ये इतनी छिपकली मरी पड़ी है क्या करोगे? बोले इसको सुखाया है, अब पीस करके गुटखा पान पराग में मिलाएंगे जिसे नशा आएगा। ये जवाब दिया। ये छिपकलियों को है, इसको पीस करके गुटखा पान पराग में मिलाएंगे, इसे नशा आएगा। ये गुटखा बनाने की फैक्ट्री में बड़ा ने जवाब दिया। आज मनुष्य है कितना मनुष्य है कितना नीचे चला गया, हाय रुपया हाय भोग, और वो भी व्यसन, नीचे गंदे व्यसनों में पड़ गया। एक जगह है जो मतलब चाय होती है ना, चाय की इतनी बड़ी थैले थे, थैले में चमड़े की छोटी छोटी कतरन, चमड़े की छोटे छोटे टुकड़े उसमें मिला दिए, जिसे चाय मुफ्त में पैसा आ जाएगा। मनुष्य आज पैसों के लिए कितना अनर्थ कर रहा है, कितना अनर्थ कर रहा है, विष्णु के लिए कितना अनर्थ कर रहा है। ये नहीं सोचता, नहीं भाई अपना भाव ये बनाओ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सबका निर्मल हो जाए, सब सुखी हो जाए, ये भाव बनाओ भाई बहनों, बहुत ऊंचा दर्जा है। सबके आपस में प्रेम हो जाए, सब सुखी हो जाए, ऐसा भाव बनाओ भाई, सब सुखी हो जाए, सब में प्रेम हो जाए, ऐसा भाव बनाओ। तो ये कैसे होता है? अपने थोड़ी स्वार्थ की जो तुच्छ भावनाओं को छोड़ दे और ये भाव बनावे, यूं भाव बनावे, देखो आपका दर्जा बहुत ऊंचा हो जाएगा, बहुत ऊंचा दर्जा हो जाएगा। ये थोड़ी सी ये लेने की भावना है, यह श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, पर तू चाह करके भ्रष्ट है। ये बहुत श्रेष्ठ ऊंचा है, मनुष्य बहुत ऊंचा है, भगवान को भी वश में कर ले, इतनी ताकत है, भगवान इतना ऊंचा बनाया, पर यूं को माने से तुच्छ हो गया। स्वार्थ की भावनाओं ने तुच्छ बना दिया मनुष्य को। ये लेने की आसक्ति की, लेने की भावना है, इसको मनुष्य ने, इस भावनाओं ने मनुष्य को तुच्छ बना दिया, छोटा बना दिया, बहुत छोटा बना दिया, बहुत दर्जा खत्म कर दिया। बहुत महान है ये मनुष्य। अपने भाव ये रहे, सब में प्रेम कैसे हो, सब घर घर में है ना, घर घर में प्रेम हो, देखो कितना बड़ा। तो प्रेम, स्वार्थ भावना, दो चीजों से भाई बहनों आज खटपट मचती है घर में, चाहे कहीं भी। क्या? एक तो स्वार्थ, एक अभिमान। ये स्वार्थ और अभिमान ये है आफत करने वाला। मनुष्य इसके पराधीन हो जाता है, स्वार्थ और भावनाओं, स्वार्थ और अभिमान के कारण से आज घरों में सब जगह खटपट मचने का कारण यही है, स्वार्थ और अभिमान। मेरे को रुपये मिल जाए, मेरे को चीज मिल जाए, मेरे को आफत, मेरे को है ना ये मेरे को अब भोग मिल जाए, मैं आराम कर लूं, मेरे को आराम मिल जाए, ये है स्वार्थ की भावना है। और अभिमान, मेरी बात रह जाओ, ये अभिमान है। स्वार्थ और अभिमान से आप सब जगह गड़बड़ हो रही है। अपना भाव ये रहे, नहीं सबको। एक लड़की थी गोरखपुर में, ध्यान देना, एक गोरखपुर में एक लड़की थी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एक लड़की थी भाई बहनों। तो क्या हुआ कि उस लड़की ने क्या किया, बड़ी छोटी लड़की थी, करीब 10 साल की लड़की थी। तो उसने क्या किया, अपने चाची में और अपनी माँ में प्रेम करा दिया। उनकी चाची और माँ में आपस में खटपट थी, तो उसने प्रेम करा दिया। उसने क्या किया कि चाची को जाके बोली कि चाची मेरी माँ तेरी बहुत प्रशंसा करती है। अच्छा, और माँ को कहा कि चाची तुम्हारी बहुत प्रशंसा करती है। दोनों में प्रेम करा दिया, दोनों प्रेम करा दिया। देखो, दोनों प्रेम करा। भाई बहनों, एक दुआ आता है कि कहिए खलगति कतरनी, कहिए खलगति कतरनी सज्जन सुई समान। कहिए खलगति कतरनी सज्जन सुई समान, कि मिलता को एक भेद दे और अणमिलता को मिलाए। मतलब सज्जन की गति होती है वो सुई की तरह होती है, और खल की दुष्ट की गति कैंची की तरह होती है। कैंची मतलब दो चीज है, दो चीज को कैंची चलती है, दोनों को अलग अलग कर देती है, कैंची को अलग अलग कर देती। ये एक भाई बहनों, ये कूट गंदी नीति है, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल, फूट करो और राज करो, बस लोगों को आपस में दूर दूर करके और अपना वर्चस्व करना बहुत मनुष्य की तुच्छ नीति है, तुच्छ नीति है। क्या तो वो क्या करता है, कैंची से अलग अलग कर देता है, अलग अलग कर देता है। इसको अलग अलग कर दिया, क्या मिला कुछ नहीं मिला। कैंची है ना दोनों को, और सुई क्या करती है, दो है, दोनों को क्या करती है, सुई दोनों को जोड़ देती है। सुई है, चलती है, दोनों को जोड़ देती है। कहिए खलगति कतरनी सज्जन सुई समान, मिलता को एक भेद दे और अणमिलता को मिला दे, दोनों को मिला दे।
तो भाई ये अपना भाव है भाई बहनों, ये अपना भाव है। ऐसा विचित्र भाव बनाओ कि सबका हित कैसे हो, सबकी सेवा कैसे हो, सबका भला कैसे हो, इसका बड़ा महत्व है, बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है इस सेवा से। आप दूसरी बात छोड़ो, सिंह भी वश में हो जाता, क्रूर जंतु सिंह है वो भी वश में हो जाता सेवा से। सेवा में इतनी ताकत है। सिंह भी है ना भाई बहनों, अपना कर्तव्य को याद भूलता नहीं है, अपना कर्तव्य जो अपनी सेवा जो है जिससे मतलब उपकार लिया है, सिंह भी, पशु भी भूलता नहीं, मनुष्य भूल जाता है, पशु भूलता नहीं, पशु भूलता नहीं। तो भाई अपने ये तुच्छ चीजों के लोभ में आकर के मेरे को रुपया मिल जाएगा क्या, अरे भाई ये तो चीज मिलने वाली मिलेगी अपना आप, ये रुपया भोग ये तो अपना आप आएगी। अपने तो असली काम तो ये करना है, अपना भावों को शुद्ध बनाना है, भावों को निर्मल बनाना है, इस पर ध्यान देना है। मनुष्य आज इस पर ध्यान दे नहीं दे रहे। मनुष्य को तो उन्नति क्या चाहता है, मनुष्य चाहता है सबसे बड़ी उन्नति क्या, कार बंगला हो जाए, खूब बैंक बैलेंस हो जाए, हम मिनिस्टर बन जाए, हमारी मान बढ़। ये उन्नति नहीं है भाई, उन्नति ये नहीं है। उन्नति क्या है, उन्नति है कि आपके भाव अच्छे महान बन जाए, आपके आचरण अच्छे बन जाए, आप महान बन गए, मान। ये असली उन्नति ये है। असली उन्नति को भूल गया, बस केवल इसी को सुख सुविधा सम्मान, सुख मिल गया, सुविधा मिल गई, सम्मान मिल गया, बस हम बड़े हो गए। काहे के बड़े हो गए, सुख सुविधा सम्मान से बड़ा नहीं होता भाई। सुख मिल गया, सुविधा मिल गई, सम्मान मिल गया, ये बड़ा क्या है, ये क्या बड़पन। ये तो पापी के भी होए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। गोस्वामी जी ने कह दिया कि सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के। ये दुर्लभ चीज तो ये है, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। ये तो पापी के भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं भाई बहनों। ऐसे ऐसे लोग मिले मेरे को, ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं महाराज हम घर से निकले थे तो केवल 2-4 जोड़ी पैंट, 2-4 जोड़ी कपड़े थे, बस इतने से लेके निकले, आज लाखों रुपए हो गए। घर से जब अलग हुए भाइयों से, घर से निकले 2-4 जोड़ी कपड़े थे, बस अटैची थी, और इस लेके निकले, आज लाखों रुपए हो गए। तो ये तो मिलने वाला मिलेगा भाई, ये तो होने वाला होगा, परंतु अपने तो असली उन्नति ये करनी है कि अपना भावों को निर्मल बना लेना है। भाई बहनों जल्दी करें भाई, ये काम है, जल्दी अपने भाव को मांझ करके साफ कर दे, निर्मल बना दे। क्या एकदम ऐसा भाव बना दे कि सबकी ही प्रति हितैषिता, और अपने जीवन में है सदाचार का पालन हो, अपने जीवन में सदाचार हो और सबके प्रति सद्भाव हो। देखो आपकी असली उन्नति है, असली उन्नति ये है भाई, हमारी आपकी सबकी उन्नति ये है। ये जल्दी करे, नहीं तो पता नहीं है, भरोसा नहीं, खबर नहीं है जग में पल की। देखो खबर नहीं है जग में पल की भाई बहनों, एक खबर पता नहीं है कब यहाँ से निकलना पड़े, जाना पड़े। तो भाई अपने जल्दी से जल्दी इतने भावों को ऊंचा बना लो कि नहीं, सबका हित कैसे हो, सबका भला कैसे हो। ये भाव अपना जितना ऊंचा बनेगा, आप असली उन्नति आपकी हो गई। यहां तक कह दिया ना कि सोने से मंड गई, जहां भी जिस क्षेत्र में जावे वहीं ये भाव रहे कि सबका हित कैसे हो, सबकी सेवा कैसे हो, सबका भला कैसे हो। देखो आपके लिए सारी पृथ्वी सोने से मंड गई। सुनाओ तो, ये जल्दी काम करना भाई, खबर नहीं है जग में पल की। खबर नहीं है जग में पल की, खबर नहीं शुरू करो। है जग में पल की, खबर नहीं है जग में पल की। राम सुमिर ले सुकृत कर ले, राम सुमिर ले सुकृत कर ले, को जाने कल की, को जाने कल की, खबर नहीं है
जग में पल की खबर नहीं है, जग में पल की खबर नहीं है, जग में पल की खबर नहीं है, जग में पल की। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, झूठ कपट छल की, ओ झूठ कपट छल की। सिर पर धर लई पाप गठरिया, सिर पर धर लई पाप गठरिया, हो कैसे हल्की, हो कैसे हल्की, खबर नहीं है, जग में पल की खबर नहीं है, जग में पल की खबर नहीं है, जग में पल की खबर नहीं है, जग में पल की। राम सुमिर ले सुकृत कर रे, राम सुमिर ले सुकृत कर रे, हो जाने कल की, हो जाने कल की खबर नहीं है, जग में पल की खबर नहीं है, जग में पल की। तारा मंडल सूर्य चंद्रमा, तारा मंडल सूर्य चंद्रमा, ज्योति झिल मिल की, ज्योति झिल मिल की। झपके पलक जाए जिंदगानी, झपके पलक जाए जिंदगानी, जो बिजली चमके, जो बिजली चमकी, खबर नहीं है, जग में पल की खबर नहीं है, जग में पल की खबर नहीं है, जग में पल की खबर नहीं है, जग में पल की। भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, मोहब्बत मतलब की, मोहब्बत मतलब की। दया धर्म साहिब ने सुमिरो, दया धर्म साहिब ने सुमिरो, विनती नानक की, विनती नानक की, खबर नहीं है, जग में पल की खबर नहीं है, जग में पल की खबर
राम सुमिर ले सुकृत कर ले, राम सुमिर ले सुकृत कर ले, हो जाए कल की, हो जाए कल की खबर नहीं है जग में, पल की खबर नहीं है जग में, पल की। राम सुमिर ले सुकृत कर ले, को जाने कल की। भगवान को याद करके और दुनिया का हित की भावना बना ले। ये भावना सच्चा भाई बहनों असली कमाई है। ये भावना जो बन गई ये असली कमाई है, साथ में जाएगी, यहाँ नहीं रहेगी, यहाँ नहीं रहेगी। ये जो भाव बना लिया ये साथ में जाएगा, ये यहाँ नहीं। और कौड़ी 1 रुपया एक है ना, ये कौड़ी एक भी साथ जाएगा नहीं। और ये भाव बना लिया सबकी हित का, प्रेम का भाव बना लिया, सबकी हित का भाव बना लिया भाई बहनों, ये साथ जाएगा, ये यहाँ नहीं रहेगा। ये अविनाशी धन है, अविनाशी धन है, साथ जाएगा। ये भाव जहां भी जाओ, जिस अगले जन्म में पूरा का पूरा मिल जाएगा आपको, पूरा का पूरा ज्यों की त्यों मिलेगा, ज्यों की त्यों को मतलब कमाई मिलेगी। ये असली कमाई है भाई। आज उस कमाई की तरफ भूल गया मनुष्य, उस सच्ची कमाई को भूल गया। बस केवल है जो स्वार्थ भोग भोगना और बस रुपया इकट्ठा का भोग और संग्रह में आसक्ति हो गई। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रतचेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। गीता कहती है जो भोग और संग्रह में लगा है भगवान की तरफ चलने का विचार ही नहीं करता। भगवान की तरफ कौन चले? उसको तो रात दिन हाय भोग हाय रुपया लगा हुआ है, कौन करे? भाई बहनों जल्दी कर ले भाई। सर्गे निश्वास से विश्वास का प्रवर्तन। ये बाहर गया हुआ श्वास है, कभी लौट के आएगा कि नहीं आएगा कोई पता नहीं है। बाहर का जो श्वास है बाहर ही रह गया तो लौट के नहीं आएगा तो क्या होगा? दम आया ना आया खबर क्या है? दम आया ना आया खबर क्या है? दम आया नहीं आया, नहीं आएगा तो क्या करेंगे? जबरदस्ती ले आएंगे? बोलो भाई, बताओ भाई, दम है निकल के बाहर गया श्वास, क्या ताकत है जो ले आएंगे? ले आएंगे। तो ये जल्दी से भाव बना लो, भगवान को छुट्टी दे दो। भगवान को सच्चा शरणागत कौन? भगवान को छुट्टी दे दे कि प्रभु नहीं मुझे है, हम आपके हैं, बस अब हमें तो आप जैसा रखो उसी में हम प्रसन्न हैं। देखो ये सच्ची भक्ति ये है, सच्ची भक्ति ये है भगवान को, जो भगवान को है ना भाई बहनों, भगवान को कहता है यूं करो यूं करो, वो भक्त का है, वो तो कम भक्त है, कम भक्त है। भक्त कौन? जो भगवान को छुट्टी दे दे कि प्रभु जो आपकी इच्छा सो करो, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, बस हम आपके हाथ के खिलौने हैं। मैं हूँ तुम्हारी खेल खिलौना, तुम हो खेलनहार। प्रभु हम तुम्हारे हाथ के खिलौने हैं। भाई बहनों ये है तो खिलौने सब है। देखिए शंकर भगवान कहते हैं ओमा दारू जो शीत की नाई, ओमा दारू जो शीत की नाई, सब नचावत राम गोसाई, सब नचावत राम गोसाई। शंकर भगवान कहते हैं उमा ये जो है ना सब संसार भगवान है, जोशित दारू, जोशित दारू कहते हैं लकड़ी को। दारू दो तरह के कई सब उत्तर इसके अर्थ है। तो यहाँ दारू का अर्थ है लकड़ी, और जोशित कहते हैं लड़की। तो लकड़ी की लड़की मतलब कठपुतली, कठपुतली। तो भगवान कहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं उमा भगवान कठपुतली की तरह सबको नचा रहे। अब हंस हंस के नाचना कि रोक रोक के नाचना? बोलो बोलो, हंस हंस के नाचो तो भक्त कहलाओगे, और रो रो के नचा ये हो गया, क्या हो गया? भगवान ने जो किया बिल्कुल ठीक है, समझाए? भगवान ने जो किया, प्रभु हम तुम्हारे हैं, तुम्हारी जो इच्छा सो करो, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, बस हम तो इतने ही जानते हैं, बस तुम जो इच्छा सो करो, बस तुम्हारे को छुट्टी दे दे। भगवान को छुट्टी दे दो। देखो भगवान बहुत प्यार करेंगे, भगवान है आप भक्त बन जाओगे। भगवान के समान प्यार करने वाला कोई है नहीं। थोड़ा भगवान को छुट्टी तो दे के देखो तो सही। तुम भगवान को छुट्टी दो, थोड़ा छुट्टी दो, भगवान को बांधो मत, यूं करो सा यूं करो सा। भगवान कहते तू मेरा मालिक है कि मैं तेरा मालिक हूँ? बता, क्या तू तो मेरे को नौकर बना दिया? यूं करना चाहिए साहब, आपको यूं करना चाहिए साहब, यूं करना नहीं। प्रभु हम तुम्हारे हैं, बस तुम्हारी को छुट्टी।
जो भक्त होता है भाई बहनों, सब कठपुतली तो भगवान की हाथ की सब कठपुतली है, सबको नचा रहे हैं, परंतु भक्त अब क्या है, अज्ञानी और ज्ञानी में फर्क क्या है? ज्ञानी और भक्त में देखिए, संसारी और भक्त में फर्क क्या है? अज्ञानी और ज्ञानी में फर्क क्या है? कोई तो हंस हंस के नाचता है, कोई रो रो के नाचता है, बस इतना ही फर्क है। बोलो, तो हंस हंस के नाचना ठीक है कि रो के नाचना ठीक है? बोलो, आज छुट्टी दे दो, आज ही बस मौज हो गए, आपके भक्तों की लिस्ट में नाम आ जाएगा। कट, भक्तों की लिस्ट में कंप्यूटर पट चढ़ा देगा, कहाँ भक्त हो गए क्या? अपने बस भगवान को कह दो, प्रभु बस मेरी चाई मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाई में प्रभु है मेरा कल्याण। बस हम क्या जानते हैं, हम क्या भाई बहनों, ये आप माताएं बैठी है, आप माताएं बैठी है, ये क्या है कि बच्चे का यदि मन चाह करे, बच्चा एक दिन में बीमार पड़ जाएगा। बोलो नहीं पड़ेगा? बच्चा है आग का अंगारा पकड़ता है, बच्चा क्या करता है, छोटा बच्चा लाल लाल खीरा होता है ना, अंगारा, लाल लाल अंगारा पकड़ता है, वो सोचता है ये बढ़िया खिलौना खेलूंगा, अरे माँ सोचती है अभी जल जाएगा, अंगारा है, अंगारा अभी जल। बच्चा है जो क्या करता है, मतलब सांप का बच्चा कोई आया, उधर को पकड़ने दौड़ता है, अब ये नहीं समझता कि अभी मार देगा। तो आप बच्चे की मनचाही करो, बच्चा एक दिन में बीमार पड़ जाएगा, मर जाएगा बच्चा। कर लोगे? ऐसे ही भाई हम क्या समझते हैं, मैं मूर्ख अज्ञान, अपने अज्ञानी हम क्या समझते हैं, प्रभु तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। भगवान को छुट्टी दे दो, देखो भगवान खुश, आप तो आपकी तो आफत मिट जाएगी और भगवान खुश हो जाएंगे और आप भक्त कहलाओगे, भक्त कहलाओगे। बोलो, भक्त कहलाओगे, समझाए ना? आप भक्त कहलाओगे, भक्त कहला दोगे। तो भाई अपना केवल ये भाव ऐसा बना दो, सेवा का भाव, प्रेम का भाव ऐसा भगवान के है ना, भगवान के जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, और महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। सुनाओ तो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जय विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जय विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जय विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। भाई बहनों, केवल डोरी सौंपो तो सही भगवान को, डोरी तो सौंपो, डोरी तो अपने हाथ में रखते हैं और कहते यूं करो, और डोरी सौंप दो। देखो मतलब है ना, डोरी सौंप दे उसी के सब हाथ, के निराश मन काहे को डरे, सहज किनारा मिल जाएगा, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। देखो
तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। अरे क्यों उदास हो रहा है, भगवान है तेरा सब काम कर देंगे। तो क्या कर, सहज किनारा मिल जाएगा। भगवान को सौंपते ही अपना किनारा आ जाएगा, किनारा मिल जाएगा। किनारा आपको अपने आप ही भगवान किनारा पकड़ा देंगे। केवल डोरी सौंप तो सही। हाँ सुनाओ तो। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे तेरा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे, काहे को करे रे, काहे को करे, काहे को करे तेरा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे तेरा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। सहज किनारा मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। वो डोरी सौंप दे उसी के सब हाथ, वो डोरी सौंप दे उसी के सब हाथ। निराश मन काहे को करे, डोरी सौंप दे उसी के सब हाथ। निराश मन काहे को करे, तेरा सौंप दे उसी के सब हाथ। निराश मन काहे को करे तेरा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। अरे डोरी सौंप तो सही, सौंप तो सही। तो क्या होगा, सहज किनारा, किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। परम सहारा भाई बहनों, सच्चा सहारा मिल जाएगा। ये नकली सहारा की डोरी, ये डोरी सौंपो तो सही थोड़ा भगवान को। देखो आपको किनारा भी मिल जाएगा, सहज सहारा मिल जाएगी, सहारा भी मिल जाएगा। सच्चा सहारा वही है भाई बहनों। ये सब नकली सहारे, छूटे छूटने वाले सहारे। तो भाई अभी मौका आ गया है भाई बहनों, केवल भाव अपना बना लो, सेवा का भाव, भक्ति भाव, ये भाव बना लो। असली उन्नति ये है, कोई रुपया पैसा कोई उन्नति नहीं है। असली उन्नति है सेवा का भाव। तो उसके लिए सारी पृथ्वी सोने से मंड गई, सारी पृथ्वी। ये क्या करते हैं, ये माताओं की बात बताऊं, ये सबकी नहीं होती। कई कई माताओं की बहुत भाव होता है सेवा का, कई माताओं के बहुत भाव होता है। कुछ कुछ क्या करते हैं, थोड़ी आरामी बहुत होती है, आरामी। भाई बहनों ये जो सेवा करो ना, सेवा करने से शरीर स्वस्थ होता है, स्वस्थ होता है, मजबूत होता है। और ज़्यादा आराम करते हैं शरीर मोटा हो जाता है। उठाने वाले रोएंगे बेचारे, लाश बहुत भारी है, कहना दुखन लग गया। उठाने वाले रोएंगे, क्या फायदा निकाला, क्या फायदा निकाला बताओ। ज़्यादा आराम करने से मुश्किल होगी। तो भाई सेवा करने से बहुत क्या हुआ, एक बात बताओ कि क्या करती है कि ये जो भाई लोग बैठे ना, ये क्या है, हमारे जैसों को, कोई ब्राह्मणों को, साधुओं को घर ले जाते हैं। महाराज घर चलो, हमारे भोजन करो। अब पत्नी को पता नहीं, पत्नी को पता नहीं है, तो क्या हुआ, घर ले गए हमारे जैसों को, ले गए। अब रात को 9-10 बजे ले गए, 10 बजे ले गए, किवाड़ खुलवाया। अब पत्नी ने बोले महाराज आए, भोजन बनाओ।
अब कहती कहाँ से उठा उठा के ले आते हैं, अब रात को क्या इनको भोजन बनाना पड़ेगा। अब इधर तो चूल्हा जल रहा है, इधर चूल्हा जल रहा है, इधर तवा जल रहा है, इधर रोटी जल रही है। अब खाएगा तो उसका भी कालजा बढ़ेगा, कालजा बढ़ेगा। अब सब बलना ही बलना हुआ, सब जलना रहेगा। अब सब जल रहा है, इधर रोटी जल रही है, इधर तवा जल रहा है, इधर चूल्हा जल रहा है, इधर वो उसका कालजा जल रहा है। तो वो खाने वाले का भी आफत होगी। और नहीं तो आए हैं, ओह मेरे भगवान आ गए, आहा मैं बढ़िया, अब भोजन तो बनाना पड़ेगा ही। पति लेके चला गया तो क्या कर, भोजन तो भूखा तो भेजोगे नहीं, तो भोजन तो बनाना पड़ेगा। अब ऐसा भाव बना नहीं, हमारे घर में भगवान आए हैं, आहा मेरे जीवन सफल हो जाएगा। क्या है, आधा घंटा लेट बाद में सो जाएंगे, क्या हो गया क्या, परंतु ने ऐसे भाव बना लो, देखो आपका अंतःकरण बहुत शुद्ध हो जाएगा, बहुत पवित्र हो जाएगा। नहीं तो कि कहाँ से उठा उठा के ले आते हैं, आपका तो सोने का टाइम ले आएंगे। ऐसे मत करो भाई, ऐसा भाव बनाओ, ऐसा भाव बनाओ कि नहीं सेवा कैसे, ऐसा भाव बना। ये बात अब इसमें बात पूछो, बोलो इसमें कोई है बात पूछो, बोलो बोलो आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछो। दो भाई माइक दो, लो राहुल जी लो, हाँ चालू कर गए। हाँ बोलो भाई, कोई प्रश्न हो तो पूछो। हाँ दो उनको, दो खूब इसी विषय पर पूछना है, दूसरा विषय अभी नहीं छेड़ना है। वो बाबूजी आपका याद रखना, आपका नंबर देना है ना, वो बाद में आखिर में देंगे। हाँ बोलो। स्वामी जी, हाँ। मौलिक शक्ति एक होती है, मौलिक शक्ति एक होती परमात्मा की। हाँ जी हाँ। संसार में आदमी के खून का रंग लाल होता है, खून का रंग लाल होता है। हाँ तो क्या है, हमारी दुनिया में संप्रदाय विभिन्न नफरत घृणा फैलाएं, सबसे अशांति, क्या समाज में संसार में फिर से एक अमन खुशहाली आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, देखिए बिल्कुल आ सकती है। आप है अभी यही तो कहा, सब तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। ये क्या है, क्या फिर से रामराज, क्या फिर से द्वापर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। देखिए निर्माण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए सुंदर समाज का निर्माण हो सकता है। संतों ने कहा है समाज सुंदर बन सकता है। जो आप कह रहे हैं ना, वही शब्द दूसरे शब्द है कि सुंदर समाज बन सकता है, खुशहाली छा सकती है, रामराज्य हो सकता है। केवल व्यक्तियों के तो समूह का नाम समाज है, समाज कोई दूसरा थोड़ी है, व्यक्तियों का समूह का नाम समाज है। तो व्यक्तियों की भावना, स्वार्थ और अभिमान की भावना छोड़ करके सबके हित की भावना हो जाए, बस रामराज्य खुशहाली छा जाएगी। व्यक्ति, ये समाज, ये व्यक्तियों में क्या हो रहा है, आज स्वार्थ और अभिमान की भावनाओं से आज है समाज में सब जगह शांति हो रही है। प्रकृति की विनाश लीला चालू क्या युग का संकेत है, समापन का संकेत तो नहीं, प्रकृति की विनाश लीला वो आपको चिंता नहीं है, उसकी चिंता भगवान को है। भगवान है ना, भगवान को सब दिख रहा है, भगवान सब जानते हैं। आपको उसकी चिंता नहीं है कि कौन समापन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये काम भगवान का है। कि यदा यदि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं मैं देख रहे हैं, वो सब जान रहे हैं, कब जब अवतार लेना चाहेंगे वो अवतार ले लेंगे। आपको काम, अपना काम तो इतना ही है, अपना काम तो इतना ही है कि अपने है ना, अपने भावों को निर्मल बनाना, ये अपना काम है। क्या, वो काम भगवान का है, वो भगवान सब जानते हैं, सर्वज्ञ है भगवान, सर्वज्ञ, सब देख रहे हैं। और बोलो। स्वामी जी को प्रणाम है। प्रणाम सर। कल आप जो पुस्तक दिए, ढोल गंवार शुद्ध, हाँ, उसका पूरा ये हो गया, समाधान हो गया ना। हाँ, मैं समझ गया था, मैंने कहा आपका देखो, बोले कि ये बोले कि चौपाई है, इस चौपाई का कईयों से पूछा, समाधान नहीं हुआ। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। तो प्रश्न लोग करते हैं कि गोस्वामी जी ने नारी जाति का बहुत तिरस्कार किया, नारी जाति का अपमान किया। तो गोस्वामी जी जैसे पुरुष, ध्यान देना, कोई भी पुरुष है स्त्री का अपमान करे वो संत नहीं हो सकता, वो संत नहीं हो तो सकता। स्वामी जी दो संशय, हाँ बोलो। रामचरितमानस का और थोड़ा सा है। अच्छा चलो, एक बार है ना, एक तो उत्तरकांड में, अच्छा गोस्वामी जी, देखो भाई, मैं गारंटी नहीं है कि सबको बता दूं, मैं बता दूं, ये मेरे हाथ की बात। नहीं, थोड़ा सा है। हाँ बोलो बोलो, आप बताएं तो हाँ बोलो बोलो बोलो, कल्याण होगा। बोलो बोलो। माने राम जी आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान है, हाँ जी, लौकिक दृष्टि से राजा थे। हाँ जी, हाँ जी, आसन में बैठ गए, राज्याभिषेक हो गया, राजा थे। हाँ जी, हाँ जी। तो गोस्वामी जी एक मत भगवान जब दिए अपना, तो वहां उनसे हाथ जुड़वाए। किनसे? भगवान से। कहाँ पर? उत्तरकांड में। अच्छा, कैसे? और एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोर, हाँ, शंकर भजन बिना भक्ति न पावई मोह। हाँ, तो एक संशय होता है कि भगवान को हाथ जोड़ने की यहाँ आवश्यकता है, या गोस्वामी जी हाथ क्यों जुड़वाए? बताओ। और बालकांड में एक जगह, पहले एक एक प्रश्न करो। देखिए ये हाथ क्यों जुड़वाया, इसमें एक रहस्य है।
क्या रहस्य है कि हाथ जुड़ने का, एक तो भगवान इतने बड़े होते हुए, ध्यान देना, इसमें दो रहस्य है। एक तो भगवान इतने बड़े होते हुए और अपनी बड़प्पन भूल करके जनता को इतना आदर दे रहे हैं, प्रजा को प्राणों से अधिक प्यार करते थे। एक तो ये कारण है, इसलिए हाथ जोड़। दूसरा कारण ये है कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। तो शंकर भजन, तो उस समय क्या हुआ, वैष्णवों में, जिस समय गोस्वामी जी ने रामायण लिखी थी उस समय वैष्णवों में और शाक्त जो शंकर भगवान के, नहीं वैष्णवों में और शैव, शंकर शैव के, इन दोनों में बड़ा झगड़ा चलता था, बहुत झगड़ा था, आपस में बहुत विरोध था, मार काट देते थे, इतना विरोध था। तो इसमें एकता करने के लिए ये बात भगवान ने कही कि शंकर जी का भजन बिना मेरी भक्ति नहीं पाता, और मेरा भगत कहला के शंकर जी से द्वेष करता है, शंकर जी का द्वेष प्रेम करने वाला मेरे से, तो वो बात नहीं है। तो ये दोनों में एकता करने के लिए भगवान ने ये बात, ये प्रसंग इसलिए कहा कि दोनों में, वैष्णवों में और शैव में एकता करने के लिए कहा। मैंने संतों से ऐसा सुना, एक तो ये कारण। दूसरा कि भगवान इतने बड़े होते, हाथ जो क्यों जुड़वाया, हाथ इसलिए जुड़वाया कि उनके समान, उनके यहाँ प्रजा है प्राण वल्लभ, प्राणों के समान प्यारी थी। तो भगवान बड़े होते हैं। आज भी आप देख लो कि जो है ना, पहले जो अंग्रेजों का राज था ना, अंग्रेजों के राज में वायसराय होता था। वायसराय अपने आप को क्या कहता था, जनता का सेवक कहता था। बोलो, वायसराय अपने आप को क्या कहता है, मैं जनता का सेवक हूं। तो जितना बड़ा होता है उस बड़प्पन की ये पहचान है कि वो अपने आप को जनता का सेवक मानता है। तो सेवक यदि स्वामी के आगे हाथ जोड़ दे तो क्या आश्चर्य की बात है। बोलो, क्या आश्चर्य है, क्या बड़ा आश्चर्य की क्या बात है। स्वामी सेवक की तरह हाथ जोड़ दे तो वो प्रजा को सेवक प्रजा को स्वामी मानता है, वो अपने आप को सेवक मानता है। ये मेरे मालिक है, ये प्रजा है, मैं दिखने में वो बड़ा है परंतु वो अपने आप का भाव इतना ऊंचा होता है, ये मेरे सब मालिक है। बोलो और बोलो। और अच्छा, बालकांड में क्या बात आई? बालकांड में भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, भगवान ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते। हाँ, कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। हाँ, तो गोस्वामी जी लिखे, राम न सकई राम गुण गाना। हाँ, वो भगवान की राम न सकई नाम गुण गाई, वो क्या है, वो जो नाम की महिमा है। देखिए, कोई आदमी करोड़ अरबपति है, कोई अरबपति है, अरबपति नहीं अरब खरबपति है, और उसको यही पता नहीं कि मेरे पास कितना धन है, उसको धन का पता ही नहीं। तो ये उसकी निंदा हुई कि उसकी प्रशंसा हुई? बोलो है, बोलो। कोई धनी आदमी है, हाँ राहुल देखो, नहीं प्रशंसा नहीं, भगवान तो सब कुछ सकते हैं। नहीं सकते हैं, परंतु मैं पूछूं, ध्यान दे के सुनो। देखिए, कोई आदमी, एक इतना धनी आदमी है कि उसको यही पता नहीं मेरे पास कितना धन है। ऐसे ही भगवान रामन सकई नाम गुण गाई, भगवान के नाम की महिमा को भगवान भी नहीं कह सकते कि इतनी नाम की महिमा है। तो ये भगवान के नाम की प्रशंसा है, नाम की प्रशंसा है कि भगवान का नाम इतना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत है, भगवान की सब चीज अनंत है। तो भगवान के अनंत नाम की महिमा बताने के लिए कहा कि आप और हम क्या गा सकते हैं, भगवान खुद ही अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। तो भगवान खुद असमर्थ है अपने नाम की महिमा गाने में, ये भगवान की प्रशंसा है। जैसे धनी आदमी, ये नहीं, धनी को यही पता नहीं मेरे पास कितना रुपया है, तो ये निंदा नहीं है, उसकी प्रशंसा है। ऐसे ही भगवान खुद नहीं कह सकते मेरे नाम में कितनी महिमा है, इतना नाम असीम अनंत नाम है। तो ये भगवान की प्रशंसा है। तो भगवान की इसमें कमजोरी नहीं है कि भगवान तो सर्वसमर्थ है, पर भगवान सर्वसमर्थ है, परंतु यदि भगवान ये कह दे इतना ही नाम है तो फिर नाम की महिमा इदमित्थम, इतनी हो जाएगी। सो सीमित, हरि अनंत, अनंत कथा अनंता, अनंत कार है। जो यदि नाम को भगवान कह दे इतना ही है तो फिर सो सीमित हो गई, तो अनंत कार है। अनंत का अर्थ है कोई पार नहीं है, भगवान खुद ही नहीं कह सकते, ये इसकी कहने का मतलब है। ऐसा मैंने समझा है और ऐसे संतों से सुना है कि अनंत महिमा है, नाम रूप लीला गुण धाम सब चीज भगवान अनंत की, सब चीज अनंत है, सब चीज अनंत है। हाँ, अपने अपने बुद्धि के अनुसार अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए कहते हैं, परंतु भगवान भी नहीं कह सकते तो दूसरा क्या कह सकता, बोलो। तो ये भगवान की असमर्थता नहीं है, भगवान की एक महिमा है, भगवान की नाम की महिमा के लिए कहा है कि राम न सकई नाम गुण गाई, ये कहा, नाम की महिमा बताइए, ये बता। और बोलो अभी इस प्रसंग, अभी जो आज प्रसंग चला उसमें पूछो। हाँ, बाबू जी को दो। हाँ, और बोलो कोई, पहले आप पहले बोलो, और कोई बोलो। बाबू जी को दो तो
बैठो बैठो, बैठ के बोलो, बैठ के बोलो आराम से, बैठ जाओ। राम राम साहब। हाँ बैठ जाओ, राम राम से बैठ जाओ। हाँ बोलो, चलो। क्रोध एक खतरनाक बीमारी है। हाँ जी, हाँ जी, हम क्रोध की हानियों को भलीभांति जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए क्रोध को मिटाने का अचूक उपाय बताइए। बहुत सुंदर बात कही। देखो भाई, कामात क्रोधो भी चाहते, साफ गीता में कहा है कि कामना है ये क्रोध का मूल कारण है। कामना, कामात क्रोधो भी चाहते। देखिए, कामना में यदि बाधा लगती है तो क्रोध होता है, और कामना यदि पूर्ति होती है तो लोभ बढ़ता है। कामना की पूर्ति में लोभ बढ़ता है, और कामना की में बाधा लगती है तो क्रोध आता है। तो आप यदि क्रोध को मिटाना चाहते हैं, देखिए एक बात बताऊं आपको कि चोर को मत मारो, चोर की माँ को ही मार दो, चोर पैदा ही नहीं हो। ऐसे ही ये तो एक कहावत है कि चोर की माँ को ही मार दो। इसका मतलब क्या? चोर की माँ को मारने का अर्थ नहीं है, इसका अर्थ ये मुहावरा है। तो इसका मतलब क्या कि आप यदि क्रोध को हटाना चाहते हैं तो आप क्रोध का मूल क्या है, क्रोध की माँ क्या है, क्रोध, ये काम, क्रोध, ये सब है, ये पाप क्यों करता है? लोभ करई मोह बस नरग नाना। मनुष्य जितने पाप करता है लोभ के वश में। तो आप ये कामना, लोभ हटा दो, फिर न तो क्रोध आएगा न लोभ आएगा, कुछ नहीं होगा। बोलो, मूल बात ये मूल बात कर लो, फिर देखो आपको है ना, ये मूल, हम मूल की तरफ ध्यान नहीं देते, ऊपर की पत्तियों को हटाते रहो, मूल तो फिर जड़ आ जाएगा, जड़ हरा हो जाएगा। तो मूल को ही उठा के फेंक दे, फिर क्रोध और लोभ ये सब खत्म हो जाएंगे। बोलो, आशा ही पर आशा है, ये आशा पूरी होती है। अच्छा, उसमें एक बात और है क्या, कि जो कमजोर होता है उस पर तो क्रोध आता है, और समर्थ होता है उसको भय लगता है। सब पर क्रोध नहीं आता। जैसे ये व्यापारी लोग बैठे हैं, अब क्या है कि बड़ा अफसर आता है, मतलब इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का अफसर आता है। वो कहता है, सेठ कैसे किया ये कैसे किया? हाँ ठीक है, हाँ यूँ करते हैं। और कोई बड़ा और कोई कमजोर होता है तो क्रोध, तो कमजोर पर क्रोध करता है और समर्थ पर डरता है। तो ये है कारण। तो ये कामना है, यही सब अनर्थ का मूल है। आशा। जैसे मैं आपको दूसरा उदाहरण दूं कि जैसे आपका बेटा है, ध्यान देना, आपका बेटा है मान लो 40 साल का एक बेटा है, और एक मुसलमान का लड़का 40 साल का है, ठीक है? तो आपका बेटा कहना नहीं मानता है तो आप बेटे को डांटते हो, क्रोध आता है। क्या मुसलमान का वैसा ही बेटा 40 साल का है, क्या वो कुछ नहीं कहना माने तो आपको क्रोध आता है क्या? क्यों? आशा ही नहीं की, वैसे आशा ही नहीं की। तो आशा है, यही क्रोध का मूल है। 40 साल का वो भी है, उस पर भी करना चाहिए, पर उससे कोई आशा की नहीं आपने। हमारा अधिकार नहीं ना है, उस पर हमारा अधिकार नहीं बस। तो अधिकार से ही तो क्रोध आता है। अधिकार जो करता है उसका हट जाता है, तो क्या बैठ जाता है? माइक में बोलो, धिक्कार हो जाता है। अधिकार का हट जाएगा, धिक्कार आ जाएगा, अधिकार का हट जाता है, धिक्कार। और बोलो, समझ आई? ये गीता में उत्तर दिया, कामात क्रोधो भी चाहते, कामना से क्रोध पैदा होता है। और बोलो, कोई बात पूछो, समझ में आई? कल क्या था प्रश्न? यही था क्या कल? और आज कौन सा है? आज भी यही है। अच्छा, और बोलो, और कोई प्रश्न हो तो पूछो, और कोई बात हो तो पूछो भाई, कोई प्रश्न हो। हाँ बोलो। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं एक मेरा अनुभूति भी बोलना चाहता हूँ, और एक मैंने हमारा देश के बारे में बोलना थोड़ा नजदीक रखो ताकि आवाज साफ आए। हाँ, मैंने देखिए हमारा थोड़ा और नजदीक रखो। हिंदू समाज में, हाँ, मैंने हमारा धर्म के बारे में सबको पता नहीं रह रहा है। जैसे मुसलमान हुआ, क्रिश्चियन, और लोग को बाध्य है कि वो लोग माने जाके शुक्रवार या रविवार को वो लोग करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई माने ये नहीं है। क्या? तो माने पूजा पाठ का सबको ज्ञान नहीं रहता है। तो कोई भी बाबा को या कोई इसको देखते तो हमारा धर्म का लोग उनको देखते रहते, मैंने आश्चर्य से देखते रहते कि मैंने ये क्यों चिता माखा कि बाबा कैसे हुआ। वही जो अज्ञान के कारण हम लोग यही माने होते हैं। क्या? तो ऐसे कोई संस्था नहीं होना चाहिए कि सबको माने धर्म के बारे में माने सबको पता होना चाहिए, कि बच्चे से भी, जैसे यहाँ सब माने बच्चे लोग नहीं है, सब बुजुर्ग लोग है, ऐसे होना चाहिए, बच्चे लोग आना चाहिए। तो आप लोग है ना, देखिए आपके घरों में बच्चे हैं, आप जितने बैठे हैं सबके घरों में बच्चे हैं, तो आप बच्चों को प्रेरणा करके यहाँ लाओ, बच्चों को हम भी सुनाएंगे। आपके सबके घरों में बच्चे हैं तो आप बच्चों को प्रेरणा करो और यहाँ लाओ, तो बच्चों के लिए भी सुनाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना देंगे। आप बच्चों को प्रेरणा करो।
अब हम कैसे उन बच्चों को लावें घर से? घर नहीं में नहीं आप- वही बात हाँ, नहीं, मैंने वही। मेरे कहने का मतलब मैंने बच्चे लोग आने से मैंने वो लोग का जो संस्कार आएगा, मैं भी चाहता हूँ ये बात, वही मैं भी मैंने- नहीं, ये बात मैं भी चाहता हूँ हाँ। कि मतलब कई कई जगह है ना, अभी मैं अरुणाचल में गया, वहाँ जवान जवान लड़के खूब आते थे क्या, तो वो आते हैं, कई जगह आते हैं, तो आप ऐसी व्यवस्था करो, बच्चों को लाओ, एक दिन बच्चों का शिविर रखो, उसमें अपने बच्चों को लड़के लड़कियों को सुनावे, बढ़िया बात है, सुना। और बोलो। और एक बात है, हाँ मैं जब बहुत छोटे थे तो मेरे पिताजी ने मैंने रामायण का कहानी कहते थे, रामायण की, हाँ रामायण का कहानी, हाँ। मैं उनको सेवा करता था, मैंने तेल तुला मखा देने से वो क्या करते कहानी कहते थे। नहीं वो तो है, पर संक्षेप में बताओ, अब समय हाँ, कम है। तो हम क्या हुआ, हाँ, तो वही कहानी मेरा माइंड में आया कि मैं एक सीताचुरी बुक मिलता था, हैं? मैंने गांव में एक सीताचुरी बुक मिलता था, क्या मिलता था? एक बुक मैंने वही मैंने किताब हाँ पुस्तक किताब मिलता पुस्तक था, बही बही, तो हाँ वही किताब मेरे खरीदने में मेरे पास पैसा भी नहीं था, हाँ जी। तो मैं इसे जो ये होता है हाँ। मैंने कुछ परिश्रम नहीं, करके, आप अब प्रश्न पूछो, क्या करना चाहते हैं? हाँ, हाँ तो मेरे मूल- कहने मूल। का यही है हाँ। कि बचपन से ही बच्चे लोगों को मैंने खराब ये नहीं दे के उसमें मैंने कहानी भगवान का या इसी हाँ, तो स्थान में इसीलिए तो हम ये गीता प्रेस की पुस्तकें इसलिए तो रखते हैं हाँ। कि अच्छी अच्छी पुस्तकें घरों में ले जाओ और बच्चों को पढ़वाओ, ताकि क्या है, और ये कल्याण का बार बार सूचना इसलिए करते हैं कि अच्छी अच्छी बही, ये जो बही है ना कल्याण की, वो अपने घरों में ले जाओ ताकि बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, ये हम यही तो इसलिए प्रयास करते हैं ये। और मेरा एक अनुरोध है, हाँ। आपको सही लगे तो करेंगे, मैं सुना हूँ कि जहाँ राम कथा होता है वहाँ बजरंग बली आते हैं, हाँ, हनुमान जी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, हाँ बिल्कुल। तो राम जब कथा अंत में यदि होगा तो मैंने हनुमान चालीसा थोड़ा पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा रहे। अच्छा, हम आज विचार कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। ओके। चलो चलो भाई, प्रभात फेरी में चलते हैं। नारायण नारायण।